सो हेलो हेलो व्हाट्सअप, क्या हाल चाल सभी के। आई होप सभी ठीक ही होंगे। तो आज हो गई अपन को थोड़ी सी दिक्कत क्या हुई है कि जो प्रखर की जो फ़्लाइट थी दैट इज़ थोड़ी सी लेट, क्योंकि उसकी वो फ़्लाइट मिस हो गई है फॉर सम XYZ रीज़न। उसकी पिछली वाली फ़्लाइट लेट हो गई थी इस वजह से। और मैंने डिसाइड किया कि थोड़ा सा घूमने के लिए बाहर निकल जाता हूँ। तो पहले तुमको यहाँ का नज़ारा दिखा देता हूँ। ये ले, इतनी लंबी बिल्डिंग है। बाई एनी चांस कोई नोटफॉल हो जाता है लाइक कोई इमरजेंसी वगैरह आ जाती है, तो बंदा जब सीढ़ियों से उतर के आएगा तो उसको 3 दिन लग जाएंगे सीढ़ियों से उतरने में। बट इंटरेस्टिंग, प्रीटी इंटरेस्टिंग ना। बहुत ज़्यादा सुंदर जगह है। अभी ये वाली जो जगह है ना, मेरे को पूरा उसका उसका फील दे रही है। साउथ दिल्ली, गुड़गांव वाला फील आ रहा है। तो यहाँ से अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं, मतलब हम लोग नहीं, मतलब मैं प्लान कर रहा हूँ लाइक कि ये जो बैंडनबर्ग टोर है ना, जो गेट है वहाँ पे जाने का एक बारी देख के आता हूँ। उसकी भी काफ़ी पुरानी हिस्ट्री रही है। वो हिस्ट्री तो नहीं पता है मेरे को, बट पढ़ के जाऊँगा उसकी हिस्ट्री के बारे में। अभी पढ़ाई अपना होमवर्क कंप्लीट करके जाऊँगा, नहीं तो फिर तुम कमेंट्स में पेल देते हो मुझे। एक वीडियो वायरल हो जाती है मेरी, उसमें भाई मैंने गलती कर दी, मैंने उसमें कुछ गलत बता दिया सिर्फ, और वो वायरल हो गई। उसमें तुमने मेरी कमेंट्स में कह के ले ली ना। तो इस बारी थोड़ा सा होमवर्क करके जाऊँगा। अभी मैं हूँ बानहॉफ पोस्टडामर प्लाट्स, यही है ना, पोस्टडामर प्लाट्स। हाँ, यहाँ पे हूँ मैं। देन यहाँ से अभी हम प्लान कर रहे हैं वहाँ जाने का, बैंडनबर्ग टोर। यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, तो मैं यहाँ से चलता हुआ जाऊँगा। और ओ भाई सच में भाई बहुत मज़ा आ रहा है लिटरली ना। सुंदर जगह है, सुंदर नज़ारा है। तो प्रखर आएगा 6:30 बजे, बट मुझे नहीं लगता मैं प्रखर को इस वीडियो में कैप्चर करूँगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं अभी आपको यही सब चीज़ें दिखाने वाला हूँ। प्रखर के साथ एक इंडिविजुअल वीडियो ही बनाऊँगा अब मैं ना, क्योंकि प्रखर के पास जाऊँगा, उसकी जर्नी एक अलग होगी। अभी ट्रेन से उतरा हूँ मैं, और मैं जहाँ से आता हूँ उस जगह पे टेम्परेचर था 12-13, और यहाँ पे आते ही मिल गया मेरे को फॉग, और टेम्परेचर मिल गया 3-4। लिटरली फट के चौवारा हो गई है ना। बहुत अच्छा भाई, ऐसा लाइक बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम देखने को मिल गया। चलो अभी यहाँ से प्लान किया है, वो उसको एग्जीक्यूट करते हैं। मैं बैंडनबर्ग टूर जाता हूँ, वहाँ जाके थोड़ी सी उसके लिए होमवर्क करते हैं, और फिर वहाँ जाके आपको वो दिखाता हूँ। मुझे क्या मिला आज। ये वर्ल्ड्स नंबर 1 इंडियन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट की चेन है। दैट्स बहुत अच्छा है भाई, और बहुत बड़े होटल पे है ये ना। देख सकते हो कितना ऊंचा है, मतलब कि ये सिर्फ एक ही फ्लोर पे है, मतलब कि सिर्फ ग्राउंड फ्लोर है, बट बहुत बड़ी चेन है। मतलब कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट बता रहा है, मतलब उस पर लिखा हुआ है ऐसा। आज का दिन जैसे स्टार्ट हुआ वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। सुबह उठने के बाद वो ब्रेकफास्ट लिया, वही जो होटल में हॉस्टल में रुका हुआ था वही हॉस्टल ने प्रोवाइड किया था, बट उसके लिए पे करना था 8 यूरो। मतलब कि ब्रेकफास्ट मिलता है, प्रॉपर ब्रेकफास्ट, ब्रेड वगैरह सब कुछ तुमको मिलती है, जो तुमको डाल के खाना है, कॉफ़ी वॉफ़ी सब कुछ मिलेगा तुमको। सब कुछ मिला, सब कुछ बढ़िया था, बहुत अच्छा था। बट यार बताऊँ, पता नहीं, मेरे को समझ नहीं आता जर्मन है ना कैसे पचा लेते हैं ब्रेड्स, सलामी, शिंकन केज, पता नहीं बहुत ज़्यादा ये लोग है ना खाते हैं, कैसे पचा लेते हैं भाई। इनकी ना एपेटाइट की दाद देनी पड़ेगी। और दूसरी चीज़ berlin में आके मेरे को पता चली कि तुमको नहीं ज़रूरत है सीखने की। ऐसा ज़रूरत नहीं है कि तुमको ज़रूरत है कि तुमको सीखनी है जर्मन। मैं बोलता हूँ क्योंकि मैं जिस जगह पे आता हूँ ना, वहाँ पे इंग्लिश को कोई भी एंटरटेन नहीं करता है भाई। यहाँ पे तो जर्मन्स ही बोलते हैं भाई कि इंग्लिश बोलो भाई, लिटरली मैं देख रहा हूँ। बट हाँ, डेफिनेटली अगर तुमको जर्मन आती है तो बहुत अच्छा है, तुम्हारा एक इम्प्रेशन बहुत अच्छा बनता है अपनी कंपनी में काम करते हो वगैरह वगैरह उसके लिए। बट है ना, द थिंग इज़ कि भाई यहाँ पे कोई एंटरटेन नहीं कर रहा जर्मन लैंग्वेज को। मेरे को ऐसा फील होता है भाई। सब के सब इंग्लिश बोलने में लगे हुए हैं। मैं किसी जर्मन से जाके जर्मन में क्वेश्चन कर रहा हूँ, वो मेरे को इंग्लिश में रिप्लाई कर रहा है। ठीक है, मैं किसी के पास भी जा रहा हूँ, मतलब कि बहुत ज़्यादा, मतलब कि एक तो वो भी है ना, ये जो सिटी है फुल ऑफ
फुल ऑफ आउटस्टैंडर्स है, मतलब कि सारे के सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, इंटरनेशनल लोग यहाँ पे काम करने के लिए आते हैं, क्योंकि बड़ी सिटी है डेफिनेटली। इस वजह से जैसे अपना गुड़गांव है, गुड़गांव में पूरे इंडिया में से लोग घूम घूम के आते हैं वहीं पे काम करने के लिए, तो वैसे ही ये जो है जो जगह है वो अपना गुड़गांव है ना। पर भाई बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब मैंने देखा कि तुमको जर्मन की ज़रूरत नहीं है। और मेरे को अब समझ में आता है, मेरे कुछ दोस्त हैं जो जर्मनी में लाइक बर्लिन में या फिर हैम्बर्ग में रह रहे हैं और उनको 2 साल हो गए और उनको जर्मन क्यों नहीं आ रही है भाई, क्योंकि बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है उन लोगों को, सब कुछ उनका इंग्लिश से चल रहा है ना। और यहाँ पे हम, मतलब मैं देखता हूँ अपने आप को, मैं एक साल में ऐसी जर्मन बोलने लग गया हूँ कि लाइक किसी भी जर्मन के साथ बैठ के घंटों तक कन्वर्सेशन होती है मेरी, घंटों तक लिटरली, और ज़रूरत ही नहीं पड़ती तुम लोगों को। वो आ गया मेरा बैंडनबुर्गर, दिखाई दे रहा है मेरे ख्याल से, थोड़ा सा जूम करूँगा तो दिखेगा, वो है सामने, पहुँचते हैं चलो। बट जो चीज़ मैंने बोली है ना, दैट्स ट्रू कि तब आप लोगों को नहीं ज़रूरत है जर्मन सीखने की अगर आप बर्लिन में आ रहे हो वगैरह। बट ये लोग है ना एक वो लगा देते हैं। मैं एक और चीज़ है वो आपको भी एक्सप्लेन करूँगा, पहले ऐसे रोड क्रॉस कर लूँ उसके बाद। हाँ, तो मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताना, लाइक हाउस बिल्डिंग से रिलेटेड भी बता देता हूँ, लाइक जल्दी ख़त्म कर देता हूँ कि लाइक द थिंग इज़ कि क्यों हाउस बिल्डिंग एक बड़ी सिटी में क्यों नहीं करनी चाहिए, या फिर क्यों लाइक ये डिसएडवांटेज है कि आप इंग्लिश ही ज़्यादा बोलोगे, वहाँ पे जर्मन सीख नहीं पाओगे। एक ये चीज़ का घाटा होता है अगर आप बड़ी सिटी में आते हो। दूसरा भाई, यहाँ पे घर नहीं है रहने को, आपको एकोमोडेशन नहीं दे पाएंगे ये लोग ना। और एकोमोडेशन मिलेगी इतनी महंगी मिलेगी कि लाइक वो जो कंपनी है वो आपको अफोर्ड नहीं कर पाएगी। तो आपको क्या स्टाइपेंड देगी वो, ठीक है, जो आपको या तो फिर वो बोल देगी कि आप अकोमोडेशन खुद ढूंढ लो, आपको हम स्टाइपेंड हैंड में दे देंगे, और फिर जो अकोमोडेशन मिलेगा वो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ना के सामान मिलेगा, समझ रहे हो। तो इस वजह से एक बड़ी सिटी में नहीं करनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। नहीं करोगे तो ज़्यादा अच्छा है, कर लोगे तो भाई मेरा तो क्या ही जाता है। ये देखो पहुंच गया बैंडनबुर्गर टोर पे भी, तुम्हारे नहीं मतलब कि इन जर्मन्स के। भाई यार यहाँ पे आया हूँ ना, तो थोड़ा सा ये पता नहीं, या तो कोई किसी कॉन्सर्ट वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर कॉन्सर्ट नहीं, मतलब कुछ भी तो हो सकता है, कुछ तो क्रेजी ना। ये पूरा सेटअप कर रखा है, पीछे की साइड तो पूरा वो स्पीकर वगैरह लगा रखे हैं, मतलब जैसे एक कॉन्सर्ट होता है ना वैसा वाला टाइप। तो सोचा था एक अच्छी खासी फ़ोटो खिंचवाऊँगा, बट है ना यहाँ से अच्छी आएगी नहीं, मेरे को लगता नहीं है। बट कुछ तो ये लोग क्रेज़ी कर रहे हैं यहाँ पे, कुछ तो क्रेज़ी समझा रहे हैं यहाँ पे लोग, खड़े होकर यहाँ पे इसको देख रहे हैं। नाइस। इसकी ये मेरे को लग रहा है वो टीवी में इसकी हिस्ट्री बता रहा है कि क्या क्या हुआ था, क्या क्या नहीं हुआ था। भाई जगह है ना लिटरली बहुत बहुत सुंदर है ना ये। बट दूसरी चीज़ कि मैं अभी तक जहाँ पे भी रह रहा था, मैं बहुत शांत इलाके में रह रहा था। यहाँ पे मेरे को एकदम से भीड़ भड़ाका बहुत ज़्यादा देखने को मिला। इतनी भीड़ मैंने पूरे साल में एक साथ नहीं देखी होगी अभी तक। ये देख रहे हो ना, ये अपना टोर, एक घोड़े, बढ़िया है। तो ये है, अभी और भी कहीं देखता हूँ आसपास कोई जगह घूमने की है तो उधर घूमता हूँ। वैसे तो मेरे को एग्जैक्टली तो मैं अपना प्रखर से ही मिलने के लिए आया था, बट ये मैंने सोचा कि अभी मेरा टाइम है तो मैं घूम लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे आ गया। बट नाइस, मेरे को, मैंने जैसे पहले भी अपनी वीडियोस में बताया था, मेरे को थोड़ा सा एडवेंचरस टाइप चीज़ें करने में मज़ा आता है। ऐसे हिस्टोरिकल चीज़ों से मैं थोड़ा सा वाकिफ़ नहीं रहता हूँ कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। बट जो चीज़ मतलब जगह सुंदर है ये, तो थोड़ी बहुत फ़ोटो खींच ली, इसलिए वीडियो वगैरह बना ली, आप लोगों को दिखा दी कैसी है कैसी नहीं है ना। और बताने वाला था मैं हिस्ट्री, तो भाई एक काम करो, खुद गूगल करो और खुद पढ़ो। भाई मेरे पास यहाँ पे इंटरनेट नहीं है, तो मैंने पढ़ा ही नहीं कुछ, ठीक है। तो खुद खुद गूगल करो। अब बोलोगे कि अगर गूगल ही करना है तो तेरी वीडियो देखने क्यों आए, मत आओ भाई, खुश रहो। पर बढ़िया है, यहाँ पे पीछे कुछ तो क्रेजी हो रहा है। ये पहले वाला, बट मतलब लाइक
जहाँ पे मैं आता हूँ वहाँ पे खुली हवा, बिल्कुल सांस लेने में पता लगता है। यहाँ पे सांस ले रहे हो, गांजा, वेप, सिगरेट, नशा, भाई पता पूरा फील आ रहा है भाई। वेस्ट दिल्ली वाला, वेस्ट दिल्ली हो गया अपना ना, वेस्ट दिल्ली हो गया, साउथ वेस्ट हो गया, वेस्ट साउथ हो गया, साउथ दिल्ली हो गया, गुड़गांव हो गया, नशा भाई, गांजा। स्टेशन से बाहर निकला, ऐसे सांस ली, सारा का सारा जितना उन्होंने गांजा पी के वहाँ पे फूक रखा था, सारा का सारा मेरे फेफड़ों में भर गया। और दारू पी के सुबह सुबह से लेकर शाम तक दारू पी रहे, कुछ नहीं कर रहे भाई। उन लोग का इसका कोई काम धंधा नहीं है दारू पीने के अलावा। बाकी वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, अगर एक आधी जगह और गया तो मैं वो दिखाता हूँ, एंड देन वीडियो ख़त्म करते हैं। जैसा कि मैंने बोला था, कुछ तो क्रेज़ी हुआ है या फिर होने वाला है। मेरे को तो ऐसा लग रहा है जैसे कि हो चुका है, लाइक अनपैक कर रहे हैं सब कुछ, सॉरी पैक कर रहे हैं फिर से सब कुछ, अनपैक नहीं कर रहे हैं, मतलब सब कुछ अब यहाँ से हटा रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। बट कुछ तो यहाँ पे क्रेज़ी हुआ था और वो ख़त्म हो गया या फिर होने वाला है क्रेज़ी कुछ तो। फिर से चलो अभी चलते हैं दूसरी जगह पे कहीं पे, मतलब कि मेरे को सिर्फ यहाँ पे ये पहली ऐसी जगह है मेरे को जहाँ पे रोडों पे घूमने में मज़ा आ रहा है, नहीं तो नॉर्मली ऐसे रोडों पे मेरे को घूमा नहीं जाता बिल्कुल भी। घूमो, बिल्डिंगों को देखो, ऐसे मेरे से होता नहीं है। बट यहाँ पे आने के बाद अभी वो वाला फील आ रहा है कि लाइक मैं जहाँ पर रह रहा था वहाँ पर मेरे को वो वाला फील नहीं आ रहा था कि मैं किसी विदेश में रह रहा हूँ। मतलब ऐसा भी नहीं था कि इंडिया वाला ही फील आ रहा, बट द थिंग इज़ भीड़ भड़ाका, ये इन सब चीज़ों से मुझे प्यार है, भीड़ में रहना, एंड लाइक थोड़ा बहुत शोर होता है, शोर भी अच्छा लगता है, शोर भी मेरे को थोड़ा सा, मैं हाँ बचपन से उसी जगह पे रहा हूँ ना, ऐसी ही इलाके में रहा हूँ बिना शोर के, अभी रहना पड़ रहा था। अभी फिर से वो सब चीज़ें देखने को मिल रही है तो ऐसा लग रहा है वो पुरानी वाली वाइब्स वापस आ रही है और अच्छा भी लग रहा है। इधर इतनी भीड़ मैंने पूरे एक साल में कभी देखी नहीं एक साथ, जितनी मैंने अभी देख ली है। नाइस, ये देखो बड़ी सिटीज़ का यही होता है। मेरी वाली जो सिटी है वो इतनी साफ़ सुथरी है, लाइक बहुत ज़्यादा, मतलब लाइक मेरे को कभी जूते पोंछ के भी कमरे के अंदर घुसने की ज़रूरत नहीं है, रोड भी लाइक क्लीन रहते हैं। बट यहाँ पे वही रोड भी थोड़े थे गंदे कर रखे हैं, किसी ने तो यहाँ पे वो पौवा पी रखा है, लाइक संतरा होता है ना, देसी संतरा जो होता है, संतरा पी के फेंक रखा है। हर जगह पे सेम चीज़ है, बट यही चीज़ है कि लोग जो जर्मनी में रह रहे हैं फिर वो कमेंट्स करते हैं, गालियाँ देते हैं, पता नहीं क्यों देते हैं, मेरे को समझ नहीं आता। उनको खुद को पता है रियलिटी क्या है, बट फिर भी वो गालियाँ देते हैं। बट कोई बात नहीं यार, बट किसी भी ऐसी कंट्री को ऑब्वियसली नहीं दिखाना चाहिए, बट अच्छी साइड दिखाते हो तो गलत साइड भी दिखानी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। ये भी ऐसी कोई ऐसी जगह लग रही है जहाँ पे बैठते होंगे ना, वैसा वाला टाइप। यहाँ पे मैंने अभी वो पार्क देखा था, पिकनिक वाला पार्क देखा था मैंने उस साइड पे, वो अगर आपको दिख रहा है वो पिकनिक वाला पार्क है इन लोगों का। पार्क में जाते हैं ये लोग, बिस्कुट खाते हैं। नाइस। जर्मनी एक ऐसी कंट्री है जिसमें कोई स्पीड लिमिट नहीं है हाईवेज पे, और दूसरी तरफ सिटीज़ में आपको हर एक मिनट पे आपको एक रेड लाइट मिलेगी। रेड लाइट, आगे देखोगे तो भी रेड लाइट, आपको हर एक मिनट पे रेड लाइट मिलेगी। ये भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक मतलब मैंने तो एक्सप्लोर इतना किया नहीं है अभी तक, बट करना चाहता हूँ एक्सप्लोर, और करूँगा भी एक्सप्लोर आगे, और करता रहूँगा। लाइक बहुत टाइम है अभी जर्मनी एक्सप्लोर करने के लिए, करते रहेंगे, धीरे धीरे करके आगे बढ़ते रहेंगे। बट एक ग्रुप चाहिए, एक अच्छा साथी चाहिए जो साथ में मिल के कर सके। अब देखो प्रखर आया है, प्रखर के साथ करेंगे, प्रखर और मैं साथ में मिल के करेंगे। बस जॉब ऐसी होनी चाहिए ना जिसमें कर पाएँ। उसको वो अभी मास्टर्स कर रहा है, मेरी जॉब चल रही है, हाउस बिल्डिंग चल रही है, सारी चीज़ें थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, बट प्लान करेंगे तो वो उनमें से जो कभी कैंसिल नहीं करता है, नहीं तो जिसके साथ भी बनाता हूँ वो कैंसिल ही होता है हमेशा। ये वाला सीन है। चलो, तो ये वाली वीडियो में मेरे को ऐसा लगता नहीं मैं कुछ और दिखाऊंगा आपको, बहुत सारी ज्ञान की बातें दे चुका हूँ ऑलरेडी। वीडियो करता हूँ यहीं पे ख़त्म, निकलूँगा थोड़ी देर में अभी मैं,
प्रखर के पास, तो उसके लिए एक इंडिविजुअल वीडियो बनाऊंगा। जैसा कि मैंने बोला था, मैं 3-4 वीडियो बनाऊंगा, उनको पार्ट करके डालूंगा। तो अभी प्रखर के पास जाऊंगा, वो मेरी एक इंडिविजुअल वीडियो होगी। तो अगर वीडियो में यहाँ तक आई गए हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। जय माता दी गाइज़।